प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग विचार से। तो हम लोग चलते हैं इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्राणाधा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तथा आज के इस जूम प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी प्रेमी जिज्ञासुगण में सादर जैसी सद्दानंद टकराना चाहता हूँ। और आज हमारे आकाश भैया ने मुझे एक मौका दिया ये अपना अनुभव विचार रखने के लिए। तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहता हूँ क्योंकि उनके ही द्वारा आज से लगभग 2 साल पहले ये जूम प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। तो बहुत चीज़ सीखने को मिला और ये जूम प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता, ये सानिध्य नहीं मिलता तो हमें बहुत चीज़ अनुभव करने का ये अवसर अथवा मौका हमें नहीं मिलता। तो मैं आकाश भैया और पूरी दुबई टीम को, दुबई के प्रेमी जिज्ञासुगण को हृदय से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो देखिए हम मतलब बहुत अरसे से ये जो सत्संग का माहौल है और सत्संग के जो विचार है हम सुन रहे हैं। मतलब बहुत कितने को तो बहुत साल हो गए होंगे, है ना, 20 साल 30 साल 5 साल या तो 1 साल। तो इससे फर्क क्या पड़ा? अब इसका सवाल हमें अपने आप में करना है ना, क्योंकि देखिए हम किसी को समझा नहीं पाते हैं या तो कोई समझना नहीं चाहता है जब तक हम अंतर ध्यान नहीं होते या तो जब तक हम समझ नहीं जाते जो ये जीवन का जो ढंग है, जीने का जो उद्देश्य है, इसको हम जब तक जान नहीं पाते तो हम जितना भी सत्संग विचार, जितने भी हम भाव विचार संत महात्माओं से, दिव्य परिवारों से हम सुने तो फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो यही चीज़ों का अनुभव अभी तक
भी मैं अपने आप में ही कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये चीज जो चीज है बहुत सरल है, मतलब अगर सोचे तो बहुत सरल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारने में बहुत कठिनाई होती है, हमें बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि देखिए हम भौतिक जगत में भी वैसे ही उलझे हुए जितने, अब देखिए हमें ये जो संसारिक जीवन है इसमें कितने सारे अड़चने, कितने सारे काम हमें हमारे फंसे हुए, कितने सारे विचार हमारे अटके हुए मन में, है ना। तो इसी विचारों से हमें आजाद करने के लिए हमें ये ज्ञान रूपी आत्मा ज्ञान मिला है। तो अभी आत्मा ज्ञान हम जब उपयोग करेंगे तभी तो काम में आएगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि आत्मा ज्ञान दरअसल में क्या है और इसका उपयोग करने से क्या परिवर्तन आ सकता है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी हम ला सकते हैं। ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हर पल, हर क्षण, हर एक श्वास जो हम लेते हैं, जो हर एक श्वास में जो राम नाम अपने आप में जपता रहता है, उसका हम मूल्य हम जान पाएंगे। क्योंकि देखिए हमें परेशानी कब होती है, हमें डर कब होता है, हमें खौफ कब होती है, जब हम सिमरन नहीं करते हैं, जब हम ख्यालों में डूबे रहते हैं, या तो जो हुआ, जो पिछले दौरान हुआ घटनाओं में हम फंसे रहते हैं, या तो आने वाला जो फ्यूचर है ना, उस चीजों को हम सोच के हम ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम क्यों नहीं रह पाते, ये चीज बार बार हमें समझाने के लिए श्री गुरु महाराज जी भी तो बताते हैं ना, वर्तमान में हम क्यों नहीं रह पाते। क्योंकि देखिए बोलने से कितना सरल है, श्वास में ध्यान दीजिए, श्वास में ध्यान दीजिए। आज देखिए आज ये बहुत शुभ दिन है एकादशी का, बहुत लोग इसको मानते हैं। एकादशी आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। आज उत्पन्ना एकादशी को मनाते हैं और इसका बहुत महत्व है। क्योंकि देखिए इसको हम सब को हम धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे से अगर हम देखें इस चीज को, एकादशी को अगर हम देखें तो इसमें फायदा किसको है? तो फायदा हमें ही है ना। अगर हम व्रत भी रखें तो फायदा हमें ही है। अब कैसे? अभी देखिए इसको धार्मिक वे से हम नहीं देखते, साइंटिफिक वे से देखते हैं। हम जब जवान होते हैं 20-25 साल के या तो 30 साल तक भी रहते हैं, तब बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र बहुत तंदुरुस्त रहता है। उसके बाद थोड़ा खस्ता होता है ना हमारा जो, क्योंकि हम इतना हमारा प्रोसेसिंग हो चुका होता है। तो 15 दिन में एक बार तो बनता है ना कि हम थोड़ा सा उपवास रखें, थोड़ा सा परहेज रखें, जो चीज हमें खाना नहीं चाहिए वो चीज से परहेज रखें। तो अभी देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब हम व्रत लेते हैं तो ऊर्जा जो है हमारे में, जो ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा में ही होता है हमारे पास। तो पर्याप्त मात्रा से हम यूटिलाइज करेंगे, पर्याप्त मात्रा से ही हम उसको यूज करेंगे। हम जहाँ मतलब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना। ज्यादा बातें करने से भी नुकसान अपना ही है, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो जाएगा। अभी इसमें अभी देखिए ध्यान का ही और ज्ञान का ही इसमें संदेश है, जो एकादशी हम बोलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने इसका जो पालन हजारों साल से जो रखा दिया है, इससे ध्यान और ज्ञान का ही परिचय होता है। तो इससे देखिए उपवास से धैर्यता आता है, और धैर्यता हमें कब आती है? जब हम समझने लगते हैं कि ये श्वास जो है, जो हम सरल रूप में हम ले रहे हैं और जीवित है अभी, तो इसका महत्व हम समझने लगते हैं। क्योंकि देखिए खान पीन से बहुत चीज होता है। अध्यात्म में अगर हमें जुड़ना है तो पहला पड़ाव ही हमारा खान पीन है। राजसिक, तामसिक और हमने सात्विक, इस स्तर में हमने इसको बटा के रखा है। तो हम ज्यादातर राजसिक या तो तामसिक भोजन हम ज्यादा करेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही आएंगे, और हम जब बोलेंगे हमारे बोली में भी उसी का प्रभाव पड़ेगा, है ना। हमें क्यों ज्यादा गुस्सा आता है? देखिए हमें कुछ भी हो जाता है, देखिए शरीर में कोई भी कष्ट आ जाए, हम तुरंत क्या कर लेते हैं? हम सीधा डॉक्टर के पास जाते, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या खाया था, हमने क्या खाया था। क्योंकि देखिए जैसा लोगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा लोगे अन्न वैसा होगा तन, या तो विचार अपना, है ना।
हम जैसा ही खाएंगे वैसा ही हमारा विचार होगा और वैसे ही प्रतिक्रिया हमारा शरीर करेगा। ज्यादा उत्तेजनाशील हम चीज बीज या तो भोजन हम खाएंगे तो ऐसे ही हमारे मन उत्तेजित बना रहेगा, तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। देखिए यही पहला पड़ाव है। अगर इसमें ध्यान दें, सब चीज देखिए कितने सटीक से प्रिसाइसली हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हम सबको दे दिया है, इसका पाठ दे दिया है। लेकिन अभी इस चीजों में हमें अनुसंधान करने we need to analyze those facts whatever are in the scriptures। वो जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है उसको अनुसंधान हमें आज करना है, क्योंकि वो चीजें अब आज के दिन में हमें उपयोगी हो रहा है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक का तो अभी बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, सभी लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक उसका दूसरा अर्थ क्या है? अभी दूसरा अर्थ वेस्टर्न कंट्री या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका एक पौराणिक अर्थ है आयुर्वेद, जिसको हम भूल रहे हैं ना। इसको अगर हम अपनाएंगे तो अध्यात्म में तो विकास होगा ही होगा, लेकिन इसको अपनाना बहुत आवश्यक है आज के दिन में। और इससे ही हमारी धार्मिक वृद्धि अथवा हमारी आत्मा की वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए अभी जो हमने ज्ञान हमें मिला है, या तो अभी ज्ञान नहीं भी मिला है, हम जिज्ञासु है, हम उसकी ज्ञान पाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी अभिलाषा हो रही है ज्ञान ले। और ज्ञान लेने के बाद क्या, मतलब उसके बाद क्या करना है ना? कुछ तो करना है ना, मतलब अभ्यास तो है ही है। अभ्यास तो हमें करना ही है, 3 टाइम तो करना ही है, या तो 2 टाइम हमें करना ही है। अभी उसके बाद ये प्रिपरेशन, सारा प्रिपरेशन किस चीज के लिए हो रहा है, इस चीज को भी तो समझना है ना। नहीं तो हम उलझे ही रहेंगे ना कि अभी अभ्यास कर लिया और फिर हम भौतिक जगत में चलने लगे और हमारा जो आनी बानी है, हमारा सब कुछ वैसे ही है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो ध्यान और साधना का भी कोई महत्व नहीं हुआ ना। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जब हम ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद उद्देश्य क्या होता है? जीवन जीने का उद्देश्य कैसे बदल जाता है, हम कैसे बदल सकते हैं? अभी इस चीज का जब अभ्यास करने लगे हम लोग, मैं अपने आप भी जब करने लगा, तो क्या होता है, एक मिसिंग पॉइंट या तो मिसिंग लिंक क्या होता है? जब हम साधना में बैठे तो बहुत आनंद, देखिए बहुत आनंद मिलता है हम सभी को, तो तुरंत उसके बाद हम जब फंस जाते हैं, ये संसारिक जंजाल में फंस जाते हैं, ये करना है वो करना है, अपने काम में जाना है, बहुत सारे काम है ना, फैमिली और दोस्त, बहुत सारे काम है, तो उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन उसमें जब हम उलझ जाते हैं, फिर भी हम अगर ध्यान में मग्न रहते हैं, ध्यान में कैसे मग्न रहे? जो हमारा प्रक्रिया हो रहा है, हम में जो प्रक्रिया हो रहा है, इंगला नाड़ी से पिंगला नाड़ी तक, सूर्य नाड़ी से चंद्रमा नाड़ी तक जो प्रक्रिया श्वासों का हो रहा है, अगर इसमें हम बहुत बारीकी से ध्यान दें, इसमें जो राम का नाम जो छुपा हुआ है, अगर इसमें हम हर रोज लो लगाते रहेंगे, तो कठिनाई कहीं पर भी नहीं है, हमें कहीं पर भी नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए समर्पित और अथवा समर्पण का हमें भावना होनी चाहिए। जो बात हम बारंबार महात्मा बाईजीगंज से अथवा हमारे दिव्य परिवार से हम सुनते रहते हैं, ये क्या है? समर्पण का जो भावना, ये क्या है अक्सर? क्योंकि देखिए हम ज्यादातर जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, हम सीधा अपने ब्रेन से लेते हैं ना, बुद्धि से लेते हैं। उसमें 50-50% का चांसेस होता है, या तो सही होगा या तो नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होता 100% वी विल बी करेक्ट, एक्यूरेट हम होंगे, ये कभी भी असंभव। 70-30 भी हो सकता है, लेकिन फ्लक्चुएशन रहता है। लेकिन जब हम समर्पित हैं, हम हर रोज, हर पल, हर क्षण उस राम नाम में हम अपना मन लगा के हम अपना काम, अपना जो भी है हम कर रहे, तो जो भी होता है हमारे जीवन काल में, जो या तो हमारे दिनचर्या में, वो सब सटीक ढंग से होगा। क्यों? क्योंकि वो हम अपने विचार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे वेद वाव का कोई भावना नहीं रख रहे हैं। वहां पे परमेश्वर का आशीर्वाद है, वो परमेश्वर करवा रहे हैं, वो सदगुरुदेव महाराज जी करवा रहे हैं हमसे। हम तो माध्यम ही है। अगर हम माध्यम बनना चाहे तो हर चीज सरल हो सकती है।
लेकिन कठिनाई कब है? जब हम हर चीज को संभालने की कोशिश करते हैं, हर चीज को परखने की कोशिश करते हैं, है ना? तुलना या तो भेदभाव जो भी है वो हम करना चाहते हैं, इसीलिए तो तकलीफ है, इसीलिए तो दुख है। नहीं तो संसार क्या है? संसार तो एक बड़ा सा एक फैमिली, एक घर है जहां पे बहुत सारे इंसान हैं, हम सब प्रेमी है, लेकिन अभी ये प्रेमी का जो भाव है वो निकल नहीं पा रहा है। अब कब निकलेगा? जब हम समर्पण की भावना से आगे बढ़ेंगे, जब इस ज्ञान को हम समझ पाएंगे। इस ज्ञान को सिर्फ हम साधना और सिमरन तक ही हम इसको सीमित नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारा बहुत सारा जो उद्देश्य है उसको हम देख पाएंगे। जो संसार में अभी जो दुख है, चारों ओर देखेंगे हम तो दुख ही दुख है। क्योंकि हम क्यों नहीं आज झांक पाते दूसरों के या तो अपने पड़ोस के जगह में भी हम झांकना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम अपने आप से ही इतना ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हमें यदि ये आत्मा ज्ञान रूपी जो धन है हमें अगर मिल जाए, इसका सदुपयोग हम अगर करेंगे सही ढंग से, तो कोई दुखी नहीं है ना। ये संसारिक दुखी नहीं है, आनंद ही आनंद है। वो आनंद स्वरूप से जब मिलके हम अपना जीवन शैली को बिताएंगे तो उसमें कोई झंझट ही नहीं, जीने का कोई मतलब जीने का एक असल मकसद हमें मिल जाता है। और मैं अपना वक्तव्य जाते जाते एक छोटा सा जो गुरु महाराज जी भी सत्संग में अक्सर सुनाते रहते हैं, एक कथा है, वो आप लोगों के समक्ष में मैं रखना चाहता हूँ। वो कथा है एक बीज का, या तो सैपलिंग जो होता है ना, बीज। देखिए एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी का दो बहुत अच्छे शिष्य थे। तो वो अपना 2-3 साल के लिए बाहर भ्रमण के लिए, सत्संग प्रवचन के भ्रमण के लिए बाहर चले गए। तो जाते जाते उन्होंने उनके 2 शिष्य को बुला के उन्होंने बोला कि उनको थमा दिया। क्या थमा दिया? बीज, चने के बीज थमा दिए। तो बोला कि ये बहुत संभाल के रखना, मैं जब 2 साल बाद मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमको ये बीज तुमसे मैं मांग लूंगा वापस। तो दोनों शिष्य ने बोला जी ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी चल दिए प्रवचन के लिए, सत्संग प्रचार के लिए। तो क्या हुआ, उस वक्त में एक भक्त ने वो बीज को ले जाके एक पोटली में बांध के एक ताबूत, एक बक्से में रख दिया, बड़े हिफाजत से रख दिया, है ना, सील करके उसमें ताला लगा के रख दिया कि गुरु महाराज जी आएंगे 2 साल बाद तो उसी बक्से से निकाल के मैं दे दूंगा। लेकिन दूसरा जो भक्त था उसने क्या किया, उस बीज को खेत में ले जाके वो बोने लगा उस बीज को। तो साल दर साल वो बीज बोकर वो खेत हो गया, चने वो बोने लगा। तो जो वहाँ आश्रम का बड़ा गोडाउन था उसमें जाके वो रखता था। 2 साल तक वो रखने लगा वहाँ पे वो चने का बीज का जो भी खेती किया था। तो 2 साल बाद जब गुरु महाराज जी वापस आते तो पूछते, बुला के 2 शिष्य को बुला के पूछते, तो मैंने जो तुम लोगों को बीज दिया था तो मुझे वो वापस मुझे चाहिए, तो मुझे दे दो। जो पहला शिष्य था वो तुरंत जाके ताबूत से, वो बक्से से वो ताला खोल के वो निकाल के ले आता है, वो जो चना था गुरु महाराज जी। तो जब देता है गुरु महाराज जी, वो खोल के देखते तो वो चना तो धूल बन चुका है। क्योंकि इतने 2 साल तक, अभी देखिए हम कुछ भी रखेंगे तब ताबूत में कुछ ना कुछ तो होगा ही, रिएक्शन तो होगा। वो चने का वो अस्तित्व ही नहीं था। तो बड़े दुख हुए, फिर भी कोई बात नहीं। तो दूसरे भक्त को बुलाया, तो दूसरे भक्त को भी पूछा, जो तुमको मैंने बीज, चने का बीज दिया था वो कहाँ पर है? तो वो शिष्य ने गुरु महाराज जी को बुलाया कि गुरु महाराज जी आप जरा यहाँ पे मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो वो गुरु महाराज जी को गोडाउन में ले जाके, आश्रम के गोडाउन में ले जाके वो दिखाने लगा कि देखिए जो आपने मुझे बीज दिया था, अभी ये तो इतना सारा हो चुका है। अभी देखिए बोलने का अभी तात्पर्य क्या है? तो हमें भी तो ज्ञान, आत्मज्ञान तो सभी को मिला है ना। अगर मिला भी नहीं है तो मिलने की अगर जिज्ञासा भी है, तो अगर इसको हमें मतलब प्राप्त करने के बाद अभी हम इसका यूटिलाइजेशन, इसका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, है ना। वो ताबूत में ही बंद है
या तो वो मल्टीप्लाई हो चुका है। अभी ये क्वेश्चन हम किसी और को नहीं पूछ सकते, अपने आप को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्रगति, जो आत्मिक प्रगति है, वो बाहर से कोई देख नहीं पाता है। भले ही हम वी कैन प्रिटेंड टू बी नाइस एंड सोबर, बट लेकिन हम आध्यात्मिक होने का हम उसका ढोंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा जो आत्मा अनुभूति है वो अपने में ही है, सेल्फ में ही है। सेल्फ का जो जब अनुभूति हम करने लगते हैं तो अपने आप को ही मालूम पड़ने लगता है कि आत्मा ज्ञान का असर क्या होता है हमारे जीवन में। तो इतना ही कहते हुए मैं अपना बढ़ता हुआ ये जो भी भाव विचार था मैं यहीं तक स्थगित करना चाहता हूँ, और आकाश भैया को और दुबई की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन टकराना चाहता हूँ ये मौका देने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे सुयोग्य भाई का उत्तम विचार हम लोग ने सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने समय निकाला और हमें अपना भावपूर्ण जो सत्संग विचार थे वो आपने रखे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी चलते हैं एक भजन के लिए शिमला। हमारे गुरु बहन सीमा चौरियाशिया जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। देह की माला तिलक अरु छाप नहीं भी काम के। देह की माला तिलक अरु छाप नहीं किसु काम के। प्रेम भक्ति के बिना नहीं। प्रेम भक्ति के बिना नहीं। नाथ के मन भाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। दिल के दर्पण को सफा कर दूर करे अभिमान को। दिल के दर्पण को सफा कर दूर करे अभिमान को। खाक हो गुरु के कदम की। खाक हो गुरु के कदम की। तो प्रभु मिल जाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा
सोई परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। ध्यान धर हरि के चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मा, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मा, आनंद बीच समाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, वही शरण में आएगा। वही गुरु को भाएगा, वही मोक्ष को पाएगा। सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे सीमा बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज कुछ कारणवश डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी हमारे समक्ष जुड़े नहीं हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं हमारे मनीष पटेल जी जो गुजरात से हैं, आज हमारे समक्ष कुछ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सतगुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दातार नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरुदीन दया। गुरुपद पंकज पूजता, 14 लोक पुजायो। शिव विरंची शारदा, सतगुरु तणा जस गाय। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सबको मेरा जय सच्चिदानंद।
बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सब देखो, ये दुनिया में कोने कोने से श्री गुरु महाराज जी की, माता जी की दया से नहीं किसी के रिश्तेदार है फिर भी साथ बैठे हैं। हम किसी को ढूंढने के लिए जाए तो भी यह मौका नहीं मिलेगा सबको मिलने का। तो ये समय के महान पुरुष की दया है। हम हमारे जो परिवार में या हमारे क्या बोले बिजनेस में कुछ नहीं करते, घर में भी बहन लोग कुछ काम नहीं करते, तो अपने आप कुछ काम होता नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान के मार्ग में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और क्या चाहिए हमें, ये हमें खुद को देखना है। हमें क्या चाहिए, जो चाहिए बस वही बोना है। हमें महान पुरुष का प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, तो उन्हीं चरणों में बस प्रेम करो, तभी हमें ये प्यार प्रेम मिलेगा। और इतने दयालु है सदगुरु जी महाराज, जिसके पीछे हमने कोई मतलब कर्म नहीं किया है ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए। हम जहाँ पढ़े थे वहां से श्री गुरु महाराज जी ने, श्री माता जी ने हमको ढूंढ लिया है। जैसे बहुत साल पहले की बात है, जेपीजे आ गए हैं, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, 5-10 मिनट सुना के बंद करूंगा। तो ये बहुत साल पहले की बात है, जब क्या बोले 80 के साल में, जब मैं 15 साल का था तो पहली बार दिल्ली गया, रामलीला मैदान में गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में। 80 के साल में गया, 81, 82, 83, 15, 20 दिन हम वहां रुके। सब प्रेमी लोग, भक्तों के साथ, संत महात्मा लोग के साथ हम जहाँ सेवा करते, तब महाराज जी आते थे ग्राउंड में। सब क्या क्या काम कर रहे हैं, सब नक्शा लेके सब देखने के लिए महाराज जी के साथ भी और भी मतलब जो कार्यकर्ता लोग हैं वो आते थे। तब महाराज जी को दौड़ के कोई प्रणाम करने के लिए नहीं जाता था। जो कोने में कितना बड़ा रामलीला ग्राउंड है, शायद वो देखा जाए तो 150-200 बीघा का होगा, बहुत बड़ा है। तो जहाँ जो सेवा करता था, कोई खुदाई कर रहा है, कोई बोरिंग कर रहा है, कोई क्या बोले टेंट बांध रहा है, कोई पानी का नल फिट कर रहा है, जहाँ तो वहीं से दंडवत प्रणाम करता है ग्राउंड में। जहाँ महाराज जी तो कितना दूर होते हैं, मतलब वहां से देखा जाए तो 1 किलोमीटर दूर होते हैं, इतना महाराज जी दूर होते हैं। तो वो हिसाब से सब मतलब महाराज जी को इतने मतलब वो इतने भाव से, इतने आदर से, जहाँ जो काम में व्यस्त थे वहीं से दंडवत प्रणाम कर लेते थे। महाराज जी को जहाँ जहाँ जिसके पास काम है वहीं घूम लेते थे। और ऐसे ही सबको दर्शन देने के लिए भी चारों तरफ वो आ जाते थे। और उसी समय में जो प्रोग्राम होता था तो गुरु महाराज जी जब स्टेज पर आते थे, तब सबके सब प्रेमी लोग खड़े होते। खड़े होने के बाद मतलब महाराज जी जब पहली बार स्टेज पर, आज भी आते हैं, तो उसी समय जब आते थे तो सब के सब प्रेमी लोग खड़े होके पहले गुरु महाराज जी को 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। जब महाराज जी जब तक स्टेज पर नहीं बैठ जाए तब तक कोई नहीं बैठता था। और फिर भी इतना सारी पब्लिक, तब भी इतनी पब्लिक थी, फिर कोई आवाज भी नहीं आती थी। तो ये क्या बोले समय के गुरु महाराज जी की कृपा होती है। तो उसी समय में हम तो 1 साल सत्संग में गए और टिकान माता ने बोला चलो दिल्ली। मैंने बोला हम तो छोटे छोटे, दिल्ली तो कितना बड़ा होगा, हम भूला पड़ जाएंगे दिल्ली में, तो कि हम है ना साथ। जैसे मतलब महात्मा जी ले गए, तब 1 साल तक हमने सत्संग में महाराज जी का फोटो ही देखी थी, महाराज जी को नहीं देखा था हमने। हमें दर्शन ही नहीं हुआ था महाराज जी का। ज्ञान क्या है, ध्यान कैसे किया जाए, वो हमें पता ही नहीं था। एक बार मैंने पहले सत्संग में सुनाया था, तो उसी समय में हमको 1 हफ्ते में 5 रुपया खर्च करने के लिए देते थे। पिताजी के बड़े भाई के लड़के थे, उसके साथ हम सूरत में रहते थे। तब मैं 12 साल का था, तब हीरा घिसने के लिए आ गया। और 14 साल की उम्र में सत्संग मिल गया। और 15 साल की उम्र में मतलब महात्मा जी हमको ले गए दिल्ली, 45 रुपये में दिल्ली ले गए, पहली बार सूरत से दिल्ली तक। तो क्या बोले, ये जो महात्मा जी को हम 1 हफ्ते में जो 5 रुपये में से 50-50 पैसा हम बचाते थे। तो 1 महीने का 2 रुपया होता था, 2 रुपया महात्मा जी को सेवा करते थे। तो महात्मा की नजर में हम आ गए। देखो 50 पैसा हमें कहाँ पहुंचा देता है। हमारी सेवा जो भी होती है, तन से, मन से, धन से, हमारी जो भाव से जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि इतना सेवा करें तभी महाराज जी को मतलब हम नजदीक जा सकते हैं, महात्मा लोगों के हम नजदीक जा सकते हैं, हम हमारे जीवन में कुछ कर्म करके पा सकते हैं। ऐसा नहीं, भाव से सब कुछ पा सकते हैं। तब तो बोला है कि भाव से मुझे एक फूल भी दे, है
तो भाव से जो भी दे वो हमारा, मतलब हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? तो हम जो करते हैं हमारे लिए करते हैं। जो भी तन से या धन से या मन से सेवा करते हैं तो नहीं महात्मा जी के लिए कर रहे हैं, नहीं गुरु महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं माता जी के लिए कर रहे हैं। आखिर में देखा जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा ही है कि हमें ये आनंद चाहिए, हमें ये सुख चाहिए। हम सत्संग में लगे रहे तो हमारे परिवार लगे रहेंगे, हमारे बच्चे लोग रहेंगे। क्या बोले, ये परिवार लगेगा तो उसको भी सही दिशा मिलेगी, वो भी अपने जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। तो ये फायदा तो खुद को ही है। और गुरु महाराज जी के चरणों में हम देखो, जब हम हमारे अपने परिवार में जब हम छोटे बच्चे के लिए चॉकलेट लाते हैं तो शायद कभी कोई पूरा बॉक्स भी लाते हैं, पैकेट भी लाते हैं, लेकिन बच्चे को आधी या एक चॉकलेट देते, पूरा बॉक्स नहीं बताते, पैकेट नहीं बताते। फिर उसके पास से मांगते तो वो देता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है, आधी है, तो हम देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। बच्चा ऐसे सोचता है। तो वैसी बात है, जब हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो भी है वो सब सर्व श्री गुरु महाराज जी है। और उन्हीं ने हमको जो भी दिया है वो सब दिया है। आज हम जहाँ है उनकी वजह से है, उनके चरणों में आने के बाद तो उन्हीं ने दिया है, उनके चरणों में लगाते हैं तो बोले ये प्रेमी जी ने सेवा किया, ये क्या भाई ने सेवा किया, ये बहन जी ने सेवा किया, कि जो भी सेवा करते हैं तो हम हमारा पीछे नाम लगाते हैं। तो सेवा तो करने के बाद भी फायदा तो हमको ही है और देने वाले वही है। तो और वापस जो आज्ञा होती है संत महात्माओं को, तो संत महात्मा लोग भी, पहली बार भी हमने देखा था दुबई के सत्संग में कि भाई ये जो प्रोग्राम हो रहा है नवंबर का, इसमें सेवा धनराशि किसी को जो भी देनी है वो दे सकते हैं। मतलब सेवा हम किसके लिए करते हैं? तो हम खुद हमारे लिए करते हैं। सेवा के बारे में कभी मन को चुराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इसमें हमारी तन से मन से या धन से कुछ न कुछ आहुति होनी चाहिए, इसके हम हिस्सेदार होने चाहिए। इसका पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ हमको मिलेगा, कोई संशय नहीं है। उसी समय में गुरु महाराज जी का पहली बार हमने दिल्ली में दर्शन किया, तब महाराज जी आज जो विभूज महाराज है ना, इतने ही पतले थे और इतने ऊंचे थे, उसी शक्ल में हमने गुरु महाराज जी का दर्शन किया था 1980 के साल में। तो जब महाराज जी की गाड़ी आई तो हमने तो फोटो ही देखी थी, तो बोले गुरु महाराज जी आ रहे, सतपाल जी महाराज आ रहे हैं देहरादून से गाड़ी में, तो गेट पूरा खोला गया। तो हम तो जब पंजाबी बाग बगल में तब गार्डन था तो बैठे थे, तो महाराज जी आए, तो महाराज जी ने मोजड़ी पहनी थी, क्या बोले चोरनी पहनी थी, इतना लंबा जब्बा पहना था और काले बाल इतने मतलब बनाए हुए, मतलब मस्त बाल थे महाराज जी के, और काले गोगल्स पहने हुए थे। महाराज जी को देखे ना तो आज भी वो सीन मेरे को याद आता है और वो फोटो भी मेरे पास है। तो मतलब वैसे के वैसे आज भी मेरे को दिखाई दे रहा है। और इतनी महाराज जी की झलक थी, क्या देखे नहीं देखे। तो महाराज जी फटाफट गाड़ी से उतरे, तो ये चारों तरफ देखने के बाद तो सबने वहीं से प्रणाम कर लिया और महाराज जी सीधा सीढ़ी इतनी तेजी से चढ़े, आज भी उतनी तेजी से महाराज जी मतलब हमारे लिए दौड़ रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं। देखो इतना आनंद गुरु महाराज जी हमको देने के लिए कुछ आराम नहीं देखते हैं, तो खाने का वक्त भी नहीं देखते हैं, तो और हम ऐसे बैठे रहे। जो सुयोगी भाई ने बताया, हमारा भी फर्ज बनता है। बहन जी ने भी भजन इतना सुंदर गाया, कुछ करके बिना कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और क्या बोले 6 साल 7 साल में सत्संग में लगातार गया, 365 दिन गया। तो पिताजी का ऐसा मन में आया कि अभी ये घर पे नहीं रहेगा, आश्रम में चला जाएगा। तो 30 और 83 और 84 के साल में मेरे को यहाँ से 550 किलोमीटर मेरा गांव है गुजरात में, उमराड़ा गांव, कालावाड़ तालुका, जामनगर जिला, वहीं मेरे को खेती करने के लिए बुला लिया वापस। तो 1 साल में आश्रम से दूर हो गया। मतलब मैं हर रोज सत्संग सुनता था, तो सत्संग से पहले दूर हो गया। तो सत्संग जब छूट जाता है तो जीव की क्या हाल होती है, मैं खुद अपना अनुभव सुनाता हूँ, दूसरे का मेरे को पता नहीं है। थोड़ी देर 2 मिनट ही सुनाऊंगा। सत्संग मेरा छूट गया तो मेरा ध्यान छूट गया। सत्संग छूटता है तब उसको मतलब वो ध्यान कभी याद नहीं आते हैं। जब ध्यान छूट जाता है तो उसको आश्रम याद ही नहीं आता है, फिर उसको सेवा याद नहीं आती है, और सेवा नहीं करता है तो उसको दर्शन करने की मन में लालसा ही नहीं होती है। मतलब जीव का सब कुछ लूट जाता है, वो फिर कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है।
और गुरु महाराज जी की दया से वापस 1 साल के बाद पिताजी ने मेरे को सूरत भेजा। जब मैं उसी समय महाराज जी की बहुत मूछ वाली छवि लेके गया था, तो पिताजी ने पूछा हंसी के साथ में कि ये कौन है? ये तो गुरु महाराज जी। ऐसे थोड़ा गुरु महाराज जी होते हैं, ये तो राजा जैसे लगते हैं। मुझे ये तो राजा ही है, वैसे तो हमारे दिल के राजा है, ये भक्तों के दिल के राजा ही होते हैं गुरु महाराज जी। तो क्योंकि ऐसे थोड़ा गुरु महाराज जी होते हैं, तो ठाठ से रहते हैं। आपको क्या पता ठाठ से रहते हैं? महाराज जी दुबई में 2005 में धनजी मामा हम आए थे, तब 1 रुपए की बात बताई थी। क्या बोले, अपना जो परेश भाई का भांजा प्रकाश है उसको बताया था, तेरे को जो दिल्ली से आने वाले 51 लोग है उसको लेने के लिए जाना है। मैंने SMS मोबाइल में कर दिया है, अभी उसका मैसेज आएगा, आनंदी बाबू का मैसेज आएगा, उसके बाद वसंत बाबू का मैसेज आएगा, तब उसके बाद जाना है। जैसे बताया। फिर महाराज जी हमको, धनजी मामा को, हम 2-5 लोग बैठे थे, अबू धाबी से भी 2-4 लोग आए थे। तो महाराज जी सुना रहे थे 80 साल पहले यहाँ, 90 साल पहले कुछ नहीं था, मतलब धीरे धीरे खनिज निकला तो विकास हुआ। फिर महाराज जी ने मोबाइल खोला तो देखा SMS नहीं आया। तो फिर महात्मा जी ने बोला मैं SMS फोन करके पूछ लूं महाराज जी ये कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे आ रहे हैं? अरे महात्मा जी ऐसा है, हमारा काम SMS से 1 रुपये में हो जाता है, तो हम 50 रुपया क्यों बिगाड़े? 2005 की बात बता रहा हूँ। फिर महाराज जी ने बहुत सारी बातें किया। फिर वापस देखा तो क्या बोले SMS नहीं आया था। तो फिर धनजी भाई ने अपने जेब में से मोबाइल निकाला, महाराज जी ऐसा फोन करके आनंदी बाबू को पूछ ले। अरे धनजी भाई बात ऐसी है, हमारा 1 रुपये में से काम होता है, तो हम 50 रुपया क्यों बिगड़े? हमारा SMS गया है, उन लोगों ने देख लिया है, अभी वो सब हमको SMS करेंगे, बताएंगे कितने बजे जाना है। देखो गुरु महाराज जी खुद 1 रुपये की बात इतनी बताते, तो जो भक्त लोगों की सेवा थे ज्ञान प्रचार में अपने हृदय से लगा के मतलब खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। इतनी नजदीक से हमने मतलब गुरु महाराज जी की दया से ये सुना है और देखा भी है, और हम आज भी देख रहे हैं। तो मालिक के चरणों में तो हम क्या बताए, बहुत सारे, मैंने तो गुरु महाराज जी के पास से तो बहुत काम करवाया है। मैंने गुरु महाराज जी की कोई सेवा की ही नहीं है इतनी छोटी उम्र में। फिर पिताजी ने विरोध किया तो मैंने गुरु महाराज जी को प्रार्थना किया, मैं कि मालिक मेरे माँ बाप को पता नहीं है, आप इस जगत में समय के सदगुरु बनकर आए हैं, और मेरे को भी पता नहीं था। आज तक मैंने 1 साल तक सत्संग सुना, तो सब महापुरुष का ऊपर फोटो है, तो मैं सुन रहा था ये सब महान पुरुष का जो भी ऊपर फोटो है, ये सब महापुरुष का गुरु महाराज जी के ऊपर आशीर्वाद है। गुरु महाराज जी इतना सुंदर मतलब ज्ञान का कार्य, उसके साथ इतने हजारों संतों को लेके इतना आश्रम चला रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा था। जब हमने ज्ञान लिया, जब हम ध्यान में बैठे, तब पता चला ये ऊपर जो फोटो है वही आ गए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब भाई ने बताया ध्यान करेंगे, तब पता चलेगा कि महान पुरुष को जानना है, पहचानना है, और नजदीक महान पुरुष के पास जाना है। तो बाहर से जाने से कोई फायदा नहीं है, अंदर से जानने से फायदा है। अंदर से जितना नजदीक जाएंगे उतना गुरु महाराज जी बाहर से भी अंदर पास आएंगे और अंदर से भी पास आएंगे, कोई सवाल ही नहीं है। बस उनका थोड़ा बन जाते हैं ना। गीता जी में बताया है कि एक कदम आगे रखता है तो मैं उसके आगे 10 कदम रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा जीव है, मेरा अंश है। तो ये सारी खुशियां देने के लिए आए हैं। तो ये बस कमी हमारी है, हम खुशियां ढूंढ बार रहे हैं, और है हमारे अंदर ही सब सारा खजाना। तो ये खजानों को मतलब टटोलने के लिए, क्या बोले, खजानों का लाभ लेने के लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा। ध्यान में बैठेंगे तो सेवा करने का अपने आप मन होगा, तब पता चलेगा कि सेवा में किसके लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। जब सेवा करेंगे तो सत्संग तो इतना प्रिय लगेगा, जैसे क्या बोले, शहद जैसा लगेगा। सत्संग इतना प्रिय लगेगा, मीठा लगेगा, और सत्संग सुनेंगे तो दर्शन करने का तो अपने आप मन होगा। और आज तो देखो गुरु महाराज जी की दया से ये चारों तरफ से भक्त लोग ऐसे मिल जाते हैं। और महाराज जी का भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं, तो वैसे हम खर्च करके टिकट लेके जाते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम जाते हैं। आज गुरु महाराज की दया से बहुत सारा खर्च करके हमारे घर में मतलब प्रोग्राम आ जाता है। तो ये प्रोग्राम का भी आनंद लेना चाहिए समय के अनुसार। गुरु महाराज जी, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करो, जल्दी दर्शन देने के लिए आए, और हम भी प्रार्थना करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी को जय सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे मनीष भाई को अति सुंदर सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी हमारे समक्ष आ चुके हैं। तो डॉक्टर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए। आज हम सत्संग का आनंद ले रहे थे अभी मनीष जी से। यहाँ तो बहुत ठंड है हरिद्वार में इस समय, हिम्मत ही नहीं हो रही ठंड में करने की। जो भी है अभी हम गुरु महाराज की लीला सुन रहे थे, उनसे हमारे क्या कहते हैं मनीष जी से। तो सज्जनों, कहा भी है जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति यही। कि जब महापुरुष आता है संसार उनको पहचानता नहीं है, और जाने के बाद उनकी पूजा करने लगता है। आप देखिए भगवान राम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ जितने भी महापुरुष आए, कबीर, नानक, जब वो संसार में आते हैं लोग नहीं पहचानते, जाने के बाद पूजा करते हैं। पर भाग्यशाली वह है जो समय पे पहचानता है। मनीष जी ये घटनाएं सुना रहे थे तो मुझे एक घटना याद आ गई। हम दार्जिलिंग की जगह मिरिक के अंदर में एक एरिया है जिसका नाम गोपालधारा है। ये श्योक चाय बागान के आसपास ये जगह है। हम लोग महात्मा जी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक बुद्धिजीवी मिल गया। वो कहने लगा महात्मा जी को, सुबह सुबह का टाइम था, बोले आप लोग आपके महाराज जी को भगवान कृष्ण की तरह मानते हैं? महात्मा जी भी सुबह सुबह भजन करके उठे थे, तो उनके मूड अब होता है व्यक्ति का, बोले मानते क्या है? वो भगवान कृष्ण ही है, समय के महापुरुष है वह। जैसे भगवान कृष्ण अपने समय में थे, ऐसे आज महाराज जी अपने समय के महापुरुष है। वो व्यक्ति कहने लगा क्या बात करते हो, कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ आपके महाराज जी, आप कैसे तुलना कर रहे हैं? महात्मा जी का भाई क्या फर्क मिला आपको? बोले भगवान कृष्ण ने इतनी लीला चमत्कार दिखाए हैं, आपके महाराज जी ने क्या दिखाया? महात्मा जी कहने लगे आपको कैसे पता लगा कि भगवान कृष्ण ने बहुत चमत्कार दिखाए? क्या आप उस समय थे जब भगवान कृष्ण थे? बोले नहीं, हमने पढ़ा है कृष्ण चरित्र नामक पुस्तिका में, हमने पढ़ा है भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनके अनेक चरित्र, लीला, चमत्कार हमने पढ़े हैं। उससे हमें पता लगा कि भगवान कृष्ण ने अपने समय में बहुत लीला चमत्कार दिखाए थे। महात्मा जी बोले भाई वो जो कृष्ण चरित्र में लीलाएं लिखी है, वो लीलाएं किसने देखी और किसने लिखी? बोला उस समय के भक्तों ने देखी और लिखी। बोले हाँ, अब आप सही लाइन पे आ गए। वो लीलाएं भक्तों ने देखी और लिखी, सब लोग नहीं देख पाए। अगर सब लोगों ने देखी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को ये मालूम होता कि ये भगवान है तो वो उनको जेल में बंद करने की कोशिश थोड़ी करता। जब वो संधि प्रस्ताव लेके गए थे तो दुर्योधन तो उनको बंद करने की, नजर बंद करने की कोशिश कर रहा था। तो सबको तो पता नहीं लगा कि ये महापुरुष है, भगवान है, ये अवतार है। बोला हाँ ये बात तो सही है, भक्तों ने पहचाना, सारी दुनिया भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाई। महात्मा ने कहा भाई मेरे भैया यही अब भी यही बात है। रामायण में लिखा है निर्गुण ब्रह्म सुलभति, शगुन न चिन्हे कोय, अगुण सगुन नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कि निर्गुण भगवान को पहचानना सरल है, सगुन को पहचानना कठिन है। कि वो ऐसी लीलाएं करता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनी मुनि मन भ्रम होय, मुनि का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल्स, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैसा महापुरुष है। एक ने महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी
भगवान जब आता तो ये लीलाएं क्यों करता है, कंफ्यूज क्यों करता है लोगों को? उसको डायरेक्ट बता देना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, सारी दुनिया उसकी शरणागत हो जाएगी। ये इतना प्रचार करने का झमेला ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान तो सर्वसम्मत होता है, वो तो अंदर अंदर सबको जना सकता है कि मैं भगवान हूँ, और दुनिया उसको मान लेगी और सबका कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी बोले भाई जो भगवान आता है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा आ जाएगी अगर वो समझा दे कि मैं भगवान हूँ। सर्वसम्मत होता है, उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं होती है। श्री माता जी एक कथा भी सुना रहे थे इस पे कि जब व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। उसमें ब्रह्म में, उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा जब परमात्मा में लय हो जाती है तो परमात्मा स्वरूप बन जाती है, और जब तक वह परमात्मा में लीन नहीं हुई है वह सीमित आत्मा के रूप में रहती है। फाइनाइट और इन्फिनिटी का अंतर है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एक शिष्य गुरु से कहने लगे ये कैसे संभव है, एक जीव कैसे सर्वज्ञ और सर्वसम्मत बन सकता है? तो गुरु जी ने कहा कि एक मिट्टी का घड़ा था, बोले इसमें पानी भर के लाओ। समुद्र के किनारे घूम रहे थे, वो भर के ले आया। बोले इस घड़े में क्या है? बोला जी समुद्र का पानी है। और बोले बाहर क्या है? बोले वो भी समुद्र का पानी है। कहा दोनों में अंतर क्या है? बोले जी उस पानी में बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही है, बड़े बड़े जानवर उसके अंदर है, और बोला इस व्हेल मछलियां है, और बोले इस घड़े के पानी में इसमें भी जहाज चल रहे हैं। बोला जी कैसे चलेंगे, ये छोटा सा घड़ा, थोड़ा सा पानी है इसमें, मतलब अनंत पानी है उसमें। ये फर्क हो गया। बोले हाँ यही फर्क है जीव और ब्रह्म में। ब्रह्म समुद्र की तरह विशाल और अनंत है, और जीव सीमित है, इस घड़े में बंद है। बोले अच्छा अब एक काम करो, इस घड़े को समुद्र के बीच में ले जाओ। समुद्र में ले गया, रख दिया समुद्र के पानी के ऊपर, और बोले अब इसको फोड़ दो। जब घड़ा फोड़ दिया गया तो घड़े का पानी समुद्र में मिल गया। बोले भाई अब घड़े का पानी क्या हुआ? बोले महाराज जी वो तो समुद्र बन गया। अब बोला वो अभी भी, अब उसमें मछलियां तैर सकते कि नहीं, उसमें जहाज चल सकते कि नहीं? बोले जी वो तो अब समुद्र में बन के समुद्रमय हो गया। बोले यही बात है, जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, जब इस मन को हम माया से हटाकर ईश्वर में लगाते हैं, तो साधना करते करते धीरे धीरे जब व्यक्ति का मन इसमें लीन हो जाता है तो ये घड़ा फूट गया, मन जीरो हो गया। उस समय वह जीव ब्रह्म बन जाता है, सर्वज्ञ और सर्वसम्मत भगवान की तरह सर्वशक्तिमान बन जाता है। यही फर्क है। और जब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। अंतर इतना है, भगवान हमारे अंदर निराकार रूप में है, वही शक्ति साकार रूप में शरीर के अंदर है। दोनों में एक ही क्षमता शक्ति है। तो बोला जब ये संभव है तो सर्वसम्मत हव शक्ति, वो जो महापुरुष है, जब भगवान अवतार लेके आता तो सबको परिचय करा दे मैं हूं, सब उसकी शरणागत हो जाएंगे, संसार में सतयुग आ जाएगा, सारी चीज ठीक हो जाएगी। ये मेहनत प्रचार, ये जो दुनिया भर की लीला ड्रामा करना, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा उसका सुझाव था। महात्मा ने कहा भैया बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले कैसे? बोले जब वो महापुरुष आता है,
अगर सारी दुनिया को पता लग गया कि ये भगवान है, दर्शनों की कितनी लंबी लाइन लगेगी, मीलों लंबी लाइन लगेगी। वो तो उठ ही नहीं सकता 24 घंटे, तो लाइन कभी खत्म होने की नहीं। सारा संसार के सारे जिस शहर में हो, शहर के हर व्यक्ति लाइन में लग जाएगा भगवान के दर्शन करने। उसे खाना पीना सब बंद। दूसरा क्या होगा, जो लाइन में लगे वो क्या कहेंगे दर्शन करते समय कि जी मेरे घर में मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे संतान नहीं मुझे संतान दे दो, मैं बहुत गरीब हूं मुझे धन दे दो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भौतिक संसारिक चीजें मांगेगा। अब वो दे तो मुश्किल, न दे तो मुश्किल, क्योंकि अगर देते हैं, जो मांगे वही दे दे, तो कर्म का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। ये जो संसार की रचना हुई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाका, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगी। बिना कर्म किए व्यक्ति को जो मर्जी जो मांगे देने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है। न दे तो क्या कहेगा दर्शन कर, कैसा भगवान है, मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। दोनों तरह से फंसता है। तो क्या करता है, जब भी संसार में आता है वो सबको अपना परिचय नहीं देता है। कुछ ऐसी लीलाएं करता है कि साधारण व्यक्ति, इवन बुद्धिजीवी भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये महापुरुष है या नहीं है। तभी कहा, रामायण में कहा कि सबको अपना परिचय नहीं देता है। कहते कहा, सोई जाने जो दे जनाई और जाने तुम्हें हो जाए। वो लिमिटेड लोगों का अपना परिचय देता है, और जिनको परिचय देता है वो उसके अपने हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं, उसके सब कुछ बन जाते हैं, उनके लिए सर्वस्व हो जाता है। और वो कहता है तमेव माता च पिता तमेवा, तमेव बंधु च सखा तमेवा, तमेव विद्या द्रविणम तमेवा, तमेव सर्वं मम दे गया। वह फिर वो सगुण प्रभु को सर्वस्व अपना अर्पण कर देता है, मन को उनके चरणों में परमानेंटली अर्पण कर देता है। पर किसको परिचय देता है वह? कहा सबको नहीं देता है, क्योंकि वो सबको देगा तो परेशान कर देंगे उसको। उनकी डिमांड भी क्या होगी, भौतिक डिमांड होगी। भगवान बुद्ध से एक ने पूछा, बोला जी इतने आपके शिष्य है, सबको मुक्ति क्यों नहीं देते आप? सबको मोक्ष की, निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? बोला भाई ये मैं क्या करूं, वो चाहते नहीं। बोला क्यों नहीं चाहते? सब चाहते मेरा मुक्त कल्याण हो, मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। बोला अच्छा तुम एक काम करो, लोगों के घरों में जाओ और पूछो कि भाई अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तुम क्या मांगोगे, और उत्तर लेके आओ। वो व्यक्ति घरों में गया, बोले अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या करोगे? कोई कहता है मैं लड़का मांगूंगा, कोई कहता है धन मांगूंगा, कोई कहता है मैं बीमारी ठीक करूंगा। मुक्ति की कोई डिमांड ही नहीं करता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब लोग डिमांड ही नहीं करते, मैं कैसे उनको मुक्ति दे दूं? और ये वास्तविकता है संसार में। संसार का व्यक्ति भौतिक चीजों की ही लालसा मन में रखता है, मुक्ति की लालसा तो कोई भक्ति करता है। तो कहा इसलिए सबको अपना परिचय नहीं देता है, केवल भक्तों को देता है। भक्त कैसे होते हैं? महात्मा जी का मैं समझाता हूँ। बोले हमारे दरबार में जो व्यक्ति सत्संग सुनने आता है, हम पहले कहते हैं जिज्ञासु है, इज एन एस्पिरेंट। वो समझना चाह रहा है कि क्या है, इनका ज्ञान कैसा है, इनके गुरु महाराज जी कैसे है। तो हम उसको टाइटल देते हुए एक जिज्ञासु है, एक एस्पिरेंट है। जब वो सत्संग सुनता है, धीरे धीरे उसकी समझ में आता है कि भगवान तो मेरे अंदर है, बाहर के नाम जप रहा हूँ, ये नामों से नहीं होगा। उसका एक असली नाम है जो मेरे अंदर मेरे श्वासों को चला रहा है, जिसका सुमिरन मैंने माँ के गर्भ में किया था, और वह मेरे अंदर ही ज्योति स्वरूप में बैठा हुआ है। तो उसके नाम और रूप का ध्यान मैंने अपने अंदर ही करना है, और वह ज्ञान गुरु महाराज जी से मिलता है।
ये बात जब उसकी समझ में आती है, सत्संग सुनते सुनते उसके डाउट्स क्लियर होते हैं, उसमें एक वैराग्य जागृत होता है और अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो फिर उपदेश लेता है। तो बोले उसका एक प्रमोशन हो गया, वो जिज्ञासु से उपदेशी बन गया। उपदेश लेने के बाद जब वो सत्संग में आता है, सेवा करता है, गुरु महाराज के दर्शन करता है, प्रचार करता है, जैसे हमारे मनीष जी समझा रहे थे, सुना रहे थे, तो उसकी एक स्टेज और ऊपर चली जाती है। हम उसको प्रेमी कहते हैं। ये दरबार गुरु महाराज से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है। कईयों को जो उपदेश लेके घर में बैठ जाते हैं, ना सत्संग में आते हैं, ना साधना करते हैं, तो हमारे प्रेमी लोग कहते हैं भाई ये उपदेशी है, उपदेश तो लिया पर उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, बिना सेवा सत्संग भजन के मोक्ष हो जाने नहीं। पर जो लगा रहता है उसके बाद में, पहले की तरह सत्संग में आ रहा है, सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, साधना कर रहा है, तो हम कहते हैं प्रेमी हो गया, एक स्टेज और ऊपर चला गया। जब सत्संग में आ रहा है, भजन साधन कर रहा है, तो धीरे धीरे वह सेवा के महत्व को समझता है और सेवा को अपने जीवन में सर्वोपरि मानने लगता है और सेवा करता है गुरु दरबार में, जब समाज की, गुरु महाराज की, और निष्काम भाव से सेवा करता है, तो उसको तब वह धीरे धीरे भक्त की श्रेणी को प्राप्त करता है। जब उसमें कोई कामना नहीं रह जाती, वह प्योर निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वह भक्त कहलाता है। उसको भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं कि उनको टेंशन नहीं है कि इसको परिचय देने के बाद ये मुझे प्रॉब्लम है, मेरे सामने डिमांड्स रखेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रोज की प्रेयर करता रहेगा। वो निश्चिंत होकर उसको अपना परिचय देते हैं। तो कब भक्तों को भगवान अपना परिचय देते, सब दुनिया को नहीं देते। तो महात्मा जी कहने लगे, भाई साहब अभी तो आप हमारे सत्संग में भी नहीं आए हैं, आप हमारे गुरु महाराज की लीलाएं कैसे देखेंगे? वह लीला तो भगत लोग देखते हैं। द्वापर में भी भक्तों ने देखा, त्रेता में भी भक्तों ने, बानर भालू ने आनंद लिया, और आज इस युग में भी वो महापुरुष का आनंद भक्त लोग ले रहे। सबके बस की बात नहीं है। तो सज्जनों, हर युग में महापुरुष आता है, वह लीलाएं करता है, अपने आप को छिपा के रखता है एक तरह से, क्योंकि लोग जिनको सत्संग की प्राप्ति नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि हमें भगवान से क्या मांगना है। हम जो भौतिक चीजें मांगते हैं, ये तो कर्मों के द्वारा अब फल मिलता ही मिलता है। भगवान से मांगने की चीज है इस मन के बंधन से मुक्त होना। 84 लाख जन्मों से जो मन के बंधन में आत्मा फंसी हुई है, इससे निकल के इंफिनिटी को प्राप्त करना। क्योंकि जो महापुरुष होता है, गुरु महाराज जी होते हैं, उनके लिए कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, अगर एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर है, तो शिष्य को अपने समान बना सकता है, अपने शिष्य को भी सर्वज्ञ सर्वसमर्थ की स्थिति में पहुंचा सकता है। भृंगी का उदाहरण दिया है। भृंगी कीड़ा जो होता है वो प्रजनन नहीं करता, किसी कीड़े को लेगा, उसको डंक मार के बेहोश करेगा और एक छोटा सा घर बनाएगा, वो भी कहते हैं, बंद कर देगा और एक धुन सुनाएगा, एक वाइब्रेशन पैदा करेगा। उस वाइब्रेशन के पावर से कुछ दिनों में वो जो कीड़ा था वो भृंगी बन जाएगा और बोबी को तोड़ के बाहर निकल आएगा और फिर वह और कीड़ों को भृंगी बनाएगा। तो क्या ये विशेषता है भृंगी में? इसलिए कहा, गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, एक लोहे को सोना करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर जो होता है, जिसको फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, वो अगर लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाएगा, पर पारस उस लोहे को पारस नहीं बना सकता। सोना बना दिया पर पारस नहीं बना सकता।
कि वह लोहे का टुकड़ा खुद वो पारस पत्थर बन जाए और लोहे को सोना करे। सोना ही बनेगा, पारस पत्थर नहीं बन सकता। ऐसे का जो गुरु महाराज जी होते हैं, सच्चे गुरु महाराज होते हैं, वह पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि वो शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। ये विशेषता समय के गुरु महाराज जी की होती है, पर उनको पहचानने में दुनिया गड़बड़ कर जाती है। जाने के बाद फोटो रख के पूजा करती है। कहा 3 चीज समय के काम आती है, राजा, डॉक्टर और महापुरुष। बीते हुए राजा से अगर हम कुछ मांगना चाहें या अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखे तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो संसार छोड़ के जा चुके हैं। वर्तमान में जो राजा है वही हमारे काम आएगा। वर्तमान में जो शासक है, रूलर है, वह हमारे काम आएगा। उसके सामने हम कोई अपनी डिमांड रखेंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम रखेंगे तो सॉल्व करेगा। ऐसे का डॉक्टर भी बीता हुआ काम नहीं आएगा, लिविंग डॉक्टर काम आएगा। बीते हुए डॉक्टर से हमारा कल्याण नहीं होगा। वो हमारे रोगों का निदान नहीं कर सकता, हमको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, चला गया संसार से। ऐसे का जो महापुरुष होते हैं, अवतरित महापुरुष भी होते हैं, बीते हुए महापुरुष से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको चेतन महापुरुष से, उसी से हमारा कल्याण होगा। और उसी के शरण में जाने से ही हम मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की घटना, एक क्रिश्चियन पास्टर हमारे पास आया, कहने लगा आप मानव धर्म को मानते हैं? हमने कहा जी हाँ, मानव धर्म क्या नहीं, आइए हम। बोला आप सारे महापुरुषों के सभी शास्त्रों को में जो लिखी है सब बातें सच मानते हैं? हमने कहा जी मानते हैं। बोला बाइबल में भी जो कुछ लिखा है उस सबको आप 100% सत्य मानते हैं, सही मानते हैं? हमने कहा जी मानते हैं। बोला उसमें जो भी लिखा है सब कुछ राइट है, आपका ये मानना है? हमने कहा जी हम मानते हैं, बाइबल में जो लिखा है सब कुछ राइट है। अब समझ में नहीं आ रहा था वो इतनी बातें क्यों पूछ रहा है। तब फिर कहने लगा, बोला अगर ये बात है तो आपको तो आज ही क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। हमने कहा जी क्यों? बोले बाइबल में लिखा है, ईसा मसीह कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही रास्ता हूं। मेरे अलावा भगवान पर जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना तो मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा। बोले अगर ये बात सच है, आप कह रहे बाइबल में जो लिखा मैं सबको सच मानता हूँ, सत्य मानता हूँ, तो ईसा मसीह ने कहा कि मेरे अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आपको भक्ति करनी है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो बिना क्रिश्चियन बने आपका कल्याण कैसे होगा? क्यों क्राइस्ट कह रहे, जीसस क्राइस्ट कह रहे मेरे अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप या तो कहोगे जी बाइबल में ये बात गलत लिख बोल दिया भगवान जीसस क्राइस्ट ने। अगर सच है तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। अब उसने तो बात उलझा दी। अब या तो हम क्रिश्चियन बने या कहिए बाइबल में ये बात गलत लिख दी ईसा मसीह ने। तो हमने कहा भाई बात तो आपकी सही है, पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। बोले क्या है? हमने कहा जितना बाइबल को सच मानते हैं उतना ही हम गीता को भी सच मानते हैं, और यही बात भगवान कृष्ण गीता में भी डिक्लेयर करते हैं। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम सर्वम भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू सबको छोड़कर मेरी शरण ले ले और मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सबको छोड़कर मेरी शरण ले ले। तो मैंने कहा जो बाइबल में ईसा मसीह कह रहे वही बात, वही क्लेम भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा अपने समय में, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, निर्वाण दे दूंगा।
अब महाशय जी हम क्या करें, क्या तीनों महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं और कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। अब बताओ मैं तीनों में क्या करूं? बोले ऐसा नहीं हो सकता, तीनों में आपको एक को सच मानना पड़ेगा, दो को गलत मानना पड़ेगा। जब तीनों कह रहे मेरे अलावा दूसरा मुक्ति देने वाला नहीं है, तो तीन में दो गलत हो गए, एक सच होगा। तीनों कैसे सच हो सकते हैं? मैंने कहा पास्टर साहब मैं तो तीनों को सच मानता हूं। ईसा मसीह ने जो कहा वह भी सच है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो भी सच है, और भगवान बुद्ध जो क्लेम कर रहे हैं वो भी सच है। तीनों की क्लेम सही है, राइट है। बोले ये कैसे हो सकता है? हमने कहा यही नहीं समझने का है ना, आप ये प्रेशराइज कर रहे हो। बोला कैसे? हमने कहा आपने टाइम फैक्टर को नहीं देखा। एक डॉक्टर 500 साल पहले संसार में था, कह रहा कि आओ मेरे पास, मैं तुमको कैंसर से मुक्ति करा दूंगा, कैंसर ठीक कर दूंगा। और उसने मरीज जो उसके पास गए उनका कैंसर ठीक कर दिया। उसके पास ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट थी। तो जो डॉक्टर कह रहा है वह सही बोल रहा था। उसके 200 साल बाद एक और डॉक्टर ने यही क्लेम किया कि आओ मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूंगा, और उसने लोगों का कैंसर ठीक किया। वो डॉक्टर भी झूठ नहीं बोल रहा, वह भी सच बोल रहा है। 100 साल बाद एक और डॉक्टर निकला जिसने लोगों का कैंसर ठीक किया, क्लेम किया कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूंगा। वो भी सच था, तीनों सच थे। पर आज अगर हम उन तीनों डॉक्टर की फोटो को कहेंगे मेरा कैंसर ठीक कर दो, वो तीनों डॉक्टर की फोटो हमारा कैंसर ठीक नहीं करेगी। हमको चेतन लिविंग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यही समस्या हमारे साथ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मुक्ति दे दूंगा अर्जुन। कब कहा? जब वह लिविंग थे, चेतन शरीर में मौजूद थे, भक्तों को प्रैक्टिकल आत्मिक ज्ञान दे रहे थे, तीसरा नेत्र खोलकर उस भर्गो ज्योति का दर्शन करा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण ले लो, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। जब महात्मा बुद्ध संसार में थे, उन्होंने जब उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया, तब भक्तों को उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। क्योंकि वह मुक्ति देने की क्षमता, ज्ञान उनके पास उस समय था, और भक्तों को, आनंद को, अनेकों शिष्यों को उन्होंने वो ज्ञान देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया। ऐसे जब ईसा मसीह संसार में थे, उस समय उन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको मुक्ति का रास्ता दूंगा। उस समय तो हमने माना नहीं, उनको सूली में चढ़ा दिया। आज उनकी फोटो थोड़ी हमको मुक्ति देगी, वो तो चेतन महापुरुष देता है। तभी कहा लिविंग डॉक्टर, लिविंग इनकारनेशन और लिविंग रूलर किंग, ये तीनों चेतन काम आते हैं, बीते हुए काम नहीं आते। तो सज्जनों, यही गति संसार करता है। पर जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, विवेकशील पुरुष होते हैं, वो चेतन महापुरुष को पहचानने की कोशिश करते हैं और चेतन महापुरुष की शरण में जाकर अपना कल्याण करते हैं। लोगों से जब सत्संग चर्चा होती है, जो महापुरुष नहीं है और तथाकथित गुरु बन के बैठे हुए हैं, उनके पास आप जाके कहो जी मेरा भगवान कृष्ण ने अर्जुन का तीसरा नेत्र खोलकर उस दिव्य स्वरूप का भर्गो ज्योति का दर्शन कराया था, मुझे करा दो। वो कहेंगे इतना सरल थोड़ी है, कितने वर्षों तक तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा, तब तुम भर्गो ज्योति का दर्शन करोगे। हम कहते हैं जी भर्गो ज्योति बिना दुखे किस चीज का अभ्यास करेंगे? कहते नहीं, अभ्यास करो तब खुलेगा। क्योंकि वो ये तो कहते नहीं भी मेरे पास वो पावर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि आपका तीसरा नेत्र में खोल दूं भगवान कृष्ण की तरह, मैं सक्षम नहीं हूं। अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे पर थोप देते हैं। पर जब हम चेतन महापुरुष के पास पहुंचते हैं, लिविंग इनकारनेशन के पास पहुंचते हैं, समय के सदगुरु के पास जाते हैं, तो पहले दिन ही हमारा तीसरा नेत्र खोल करके वो भर्गो ज्योति का दर्शन करा देते। फिर कहते हैं अब इसका तू अभ्यास कर। अभ्यास तो तीसरा नेत्र खुलने के बाद शुरू होगा। वो कहते पहले अभ्यास करो तब तीसरा नेत्र खुलेगा। कितनी अटपटी बात है। और जब सत्संग में
हमारे मानव धर्म के सत्संग में लोग सुनते हैं कि ये सारे कह रहे हैं कि पहले तीसरा नेत्र खुलता है और खुलने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, तो लोग चकित होते हैं, क्योंकि ये क्षमता समय के महापुरुष में होती है, सब दुनिया में नहीं होती। हम आंख बंद करके अंधेरा दिखता है क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र बंद है, पर जब गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो जब भी हम आंख बंद करेंगे हम उस भर्गो ज्योति का दर्शन करेंगे। तभी कहा पहले पहले रवि से सितारे, बिजली की चमकन, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति फिर पीछे प्रकट। ब्रह्मानंद कहते जब तीसरा नेत्र खुलता है, पहले व्यक्ति नीला आकाश देखता है, फिर अनेक तारे टिमटिमाते हुए देखता है, अनेक सूरज चंद्रमा उगते हुए देखता है, उसके बाद व्हाइट मर्क्यूरी लाइट की तरह ब्रह्म ज्योति दिखती है। तभी कहा जैसो चंदा उगे सूरज चले हजार, कहता चांदना होंदिया गुरु बिन घोरदार। गुरु नानक साहब कहते जब गुरु महाराज मिल जाते हैं, सच्चे गुरु महाराज मिलते हैं, तो वह तीसरा नेत्र खोल करके वह 1000 सूर्यों के समान प्रकाश दीप्यमान वह प्रकाश का दर्शन कराते हैं। और जब व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर ब्लैक होल आता है। लोग ब्लैक को प्रकाश से कम महत्व देते हैं, पर सज्जनों अब साइंस ने प्रूव कर दिया है ब्लैक होल में एनर्जी इतनी कंसेंट्रेटेड होती है वह सूर्य को भी खा जाता है। तो प्रकाश से भी पावरफुल वो ब्लैक होल है, और उसी में ये मन धीरे धीरे मर्ज होता है। तो पर ये अनुभव भक्तों को होता है जो जिनको सच्चे गुरु महाराज मिल गए, जिनके सर में जाके उसका तीसरा नेत्र पहले ही दिन खुल गया। ये सच्चे गुरु में डुप्लीकेट में तथाकथित गुरु में फर्क होता है। इसलिए कहा साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारखी थे माथे की ओर। तो ऐसे गुरु महाराज को हमें ढूंढना चाहिए, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, वी आर वेरी वेरी लकी कि हमें ऐसे गुरु महाराज मिले हैं, समय के महापुरुष मिले हैं, जिनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। निर्गुण और सगुण का भगवान के 3 रूप होते हैं, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और आकार। निराकार हमारे अंदर है, साकार गुरु महाराज के रूप में है, और आकार उनकी मूर्ति मंदिरों में जो हम भगवान की मूर्ति रखते हैं वो भगवान का आकार हो गया। लोग कंफ्यूज हो गया, आकार को साकार करने लग गए। साकार का मतलब होता है चलने फिरने वाला, बोलने वाला, खाने वाला। वो मूर्ति थोड़ी बोलती खाती है, वह आकार है। साकार समय का महापुरुष है, और साकार की पहचान ये कि वह हमारे अंदर उस निराकार ब्रह्म का दर्शन प्रैक्टिकली करा सकता है। ये और गुरुओं के बस की बात नहीं है। विवेकानंद के टाइम में हजारों गुरु थे, पर अंदर का दर्शन किसने कराया? रामकृष्ण परमहंस ने कराया। अर्जुन के समय में कितने गुरु थे, पर अंदर का दर्शन किसने कराया? भगवान कृष्ण ने कराया। बुद्ध के समय में भी अनेकों गुरु थे, पर आनंद को अंदर का दर्शन किसने कराया? भगवान बुद्ध ने कराया। ऐसे जो समय पे साकार शरीर धारण किया हुआ महापुरुष होता है, किनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मैनिफेस्ट होती है, तो वह हमारे अंदर जो किनेटिक एनर्जी के रूप में विद्यमान परमात्मा है उसका अनुभूति कराती है। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज तो हमने मनीष जी का भी सत्संग सुनने का मौका मिला, समय भी हो चुका है। सुने हुए सत्संग को हम जीवन में धारण करें, और ये भी प्रयास करें कि जूम प्रोग्राम में हम जो भी आते हैं हम अकेले ना आए। इस प्रोग्राम का जो आकाशीय प्रोग्राम भेजते हैं 2-4 लोगों का हम इनवाइट करें। उसमें जो आए ना आए अलग बात है, पर हमारा कर्तव्य है कि हम जरूर आकाश जी का भेजा हुआ इनविटेशन हम अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को फॉरवर्ड करें। उसमें से अगर 2-4 ने भी जूम में सत्संग सुना और इस ज्ञान को प्राप्त करके भजन साधन किया, उनका तो कल्याण होगा ही होगा, और उसका परसेंटेज आपको फ्री में मिलेगा। तभी कहा आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो हम जो जूम में भी सम्मिलित होते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए हम औरों को भी इस प्रोग्राम में इनवाइट करें, और अपना भी कल्याण करें, और संसार में भी सबका कल्याण हो। तभी तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, ये भावना के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे डॉक्टर JB अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया। आपके सत्संग हमेशा हमको ऊर्जावान करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं आपको। ये आने वाला जो सैटरडे है उसमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस जोड़ने का जो प्रोग्राम होता है हमारा, ये ऑल्टरनेट सैटरडे होता है। तो इस 4 दिसंबर को टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन और हमारे जो गेस्ट स्पीकर है माता श्री मोहिना जी हैं। तो आप इस के जो लिंक है मैंने चैट बॉक्स में रख दिया है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं और इससे स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और हमारे मानव धर्म जो फेसबुक पेज है उसमें भी ये दिया गया है। तो आप भरपूर ये शेयर करिए और इस कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए और दूसरों को भी आप इनवाइट करके आनंद दे सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय।